स्टूडेंट्स, इसके लास्ट वाले वीडियो में हेलो एरिन वाले में हम लोगों ने दो रिएक्शन कंप्लीट करे थे केमिकल प्रॉपर्टीज के। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज को तीन रिएक्शन में डिवाइड करा था, है ना, तीन पार्ट्स में। क्या था? पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो हम लोग पढ़ चुके हैं इसके लास्ट वाले वीडियो में। रिएक्शन विद मेटल्स, है ना, जिसमें हमने लास्ट वाली वीडियो में देखी थी। आपने ये भी देखा था कौन कौन सी मेटल से रिएक्शन कराई थी हमने। एक तो सोडियम के साथ कराई थी। सोडियम के साथ जब रिएक्शन कराई थी तो दो रिएक्शन आई थी उसमें, एक फिटिंग और एक वुड्स फिटिंग। उसके साथ साथ हमने कराई थी बच्चों किसके साथ? कॉपर के साथ। किसकी? आइडोबेंजीन की। उल्मान रिएक्शन आई थी, है ना। उसके बाद हम लोगों ने कराई थी Mg के साथ, ग्रिग्नार्ड रीजेंट बना था, ग्रिग्नार्ड अपगर्मक, है ना। और तीसरी हम लोगों ने कराई थी Li के साथ। जबकि ये वाली दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम की वुड फिटिंग और वुड्स फिटिंग। दूसरा कॉपर के साथ उल्मान रिएक्शन भी पूछी जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन साथ साथ पढ़ ली जाए। और ग्रिग्नार्ड रीजेंट भी हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। तो आज का जो वीडियो है वो केवल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की वजह से बनाया जाएगा, है ना। सिर्फ ये रिएक्शन हमारी बच रही है हेलो एरिन में। उसके बाद हमारा टॉपिक बच्चों क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एरिन, है ना। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक है ना, किसमें? हेलो एरिन्स में। किसमें पढ़नी बच्चों? हेलो एरिन्स में। हिंदी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्या बोलते हैं? हेडिंग लगा लो, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, आप ये हेडिंग लगा सकते हो, है ना। तो हमने तीन पार्ट में डिवाइड करा था। इसमें सबसे पहली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे हैलोजनीकरण। क्या करेंगे? हैलोजनीकरण। देखो, इससे पहले छोटी बात डिस्कस कर लेते हैं कि सामान्य तौर पे इलेक्ट्रॉन स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, इलेक्ट्रोफाइल है, वो कौन कौन सी पोजीशन पर अटैचमेंट करता है या जुड़ता है। जैसे ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर क्या है हमारे पास? Cl लगा हुआ है पहले से। यहाँ पर अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड लगा हुआ है, आप इधर से बनाना चाहो इधर से बना लो। दूसरा केस, अगर बेंजीन रिंग है, यहाँ पर Cl लगा हुआ है, आपने डबल बॉन्ड इधर से लगाया अल्टरनेटिव, ऐसे करके। तो जरा चेक करो, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ना चाहूं, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ना चाहूं तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहां पर क्या आएगा? माइनस। और अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ना चाहूं तो ये टूटेगा, यहां पर क्या आएगा? माइनस। और मैं इस बॉन्ड को अगर तोड़ना चाहूं तो ऐसे टूटेगा, यहां पर क्या आएगा बच्चों? माइनस। इन पोजीशंस को क्या बोलते हैं? ऑर्थो। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं बच्चों? मेटा। ठीक इसी प्रकार इस वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं? ऑर्थो। इस वाली पोजीशन को बच्चों क्या बोलते हैं? मेटा। और लास्ट वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं? पैरा। क्या बोलते हैं? पैरा। अब बात आती है सर, इलेक्ट्रोफाइल जो है नाभिक स्नेही है, यानी कि E+ है, इस E+ से सिंबल से दिखाते हैं, वो कहां पर अटैक करेगा? तो इलेक्ट्रोफाइल दो कंडीशन पर अटैक करेगा, दो पोजीशन सबसे ज्यादा पसंद करेगा। कौन सी जरा देखो, इस स्ट्रक्चर में समझते हैं। अगर ये बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे। ये पोजीशन कौन सी है बच्चों? ऑर्थो। कौन सी है? ऑर्थो। इलेक्ट्रोफाइल या तो यहां अटैक करेगा, या फिर ये बॉन्ड टूटती है तो यहां पर आएगा माइनस, या तो इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करेगा, इसको बोलते हैं पैरा। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मेटा। क्या मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा? मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। क्यों? यहां पर कोई लोन आएगा नहीं इलेक्ट्रॉन। अगर ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे करके तो यहां पर क्या आएगा बच्चों? माइनस। ठीक है। दूसरा, अगर ये बॉन्ड टूटता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर आता है, इनका बॉन्ड पेयर सॉरी आता है, तो पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। तो यहां पर पोजीशन, ये वाली पोजीशन क्या कहलाती है? पैरा। तीसरी, ये वाली पोजीशन में इधर से अगर काउंट करते हैं, इसका नाम है ऑर्थो। क्या नाम है? ऑर्थो। अच्छा, ये वाला अगर बॉन्ड टूटेगा बच्चों तो लोन पेयर कहां जाएगा? ये बॉन्ड पेयर कहां जाएगा? यहां पर। यहां पर क्या आएगा बच्चों? माइनस। तो इलेक्ट्रोफाइल या तो यहां पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल या तो यहां पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल या फिर यहां पर अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल की तीन चॉइस है ना। अब ऑर्थो पोजीशन दो बार लिखी नहीं जाएगी। ऑर्थो पोजीशन आप यहां पर अटैक करा दो या फिर यहां पर अटैक करा दो। क्यों? कारण क्या है यहां पर अटैक करने का? आप बॉन्ड को इधर वाले अल्टरनेटिव क्रम में बनाओ या बॉन्ड को इधर वाले अल्टरनेटिव क्रम में बनाओ, है ना। अगर बॉन्ड तोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती कहां पर होगी? ऑर्थो पोजीशन पर। मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व नहीं है, इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन पर इफेक्ट नहीं डालेगा या अटैक नहीं करेगा।
तो मैं उम्मीद करता हूं इस प्रोसेस को समझने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहां पर अटैक करेगा। ठीक है ना। अब देखो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को। कहानी कुछ ऐसी है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हैलोजनीकरण। अंग्रेजी में डालना चाहो अंग्रेजी में डालना, हैलोजनीकरण। क्या पढ़ेंगे बच्चों? हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण का मतलब क्या है? X2 से क्रिया। X2 का मतलब क्या है बच्चों? F2 Cl2 Br2 या I2। सामान्य तौर पे F2 रिएक्शन देता नहीं है, तो हम Cl2 Br2 और I2 से रिएक्शन करेंगे। क्या करा हमने? सबसे पहले एक बेंजीन रिंग, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, इस पर क्रिया किससे कराई? Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 डार्क, है ना, डार्क में होती है रिएक्शन FeCl3। FeCl3 क्या करेगा? इसको दो पार्ट में तोड़ेगा। कैसे जरा समझ लो। एक FeCl4 बनाएगा, इसके खोपड़े पे आएगा माइनस, और दूसरा क्या बनाएगा? Cl पॉजिटिव बनाएगा, इसके प्लस, इसके सर पे आएगा प्लस। ठीक है ना। FeCl3 Cl2 को दो पार्ट में तोड़ेगा, क्या बनेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? इसकी इस वाली पोजीशन पर हाइड्रोजन यहां से हटा देगा। ठीक है ना। हाइड्रोजन यहां से इस Cl के साथ, इस हाइड्रोजन यहां से इसके साथ चला जाएगा, और इसके स्थान पर कौन आ जाएगा? Cl प्लस। H प्लस हटेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल हटेगा, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आएगा। एक इलेक्ट्रोफाइल हटेगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो बनेगा क्या प्रोडक्ट? जरा देखो ध्यान से। बेंजीन रिंग, और यहां पर क्या आ जाएगा? Cl। क्या बन गया बेंजीन से? ये था बेंजीन। ये क्या था बच्चों? बेंजीन। किसने रिएक्शन कराया? इन कैटलिस्ट कौन है? FeCl3। इसे लुईस एसिड बोलते हैं। लुईस एसिड क्या बोलते हैं इसको बच्चों? लुईस एसिड। सर FeCl3 लुईस एसिड के रूप में लिया जाएगा। AlCl3 ले लो आप, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो लुईस एसिड का काम करते हैं। ठीक है ना। प्रोडक्ट काम कैसे करेगा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो समझने वाली। यहां से आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे रिएक्ट करेगा, ये इसके साथ कैसा रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? इलेक्ट्रोफाइल बनेगा Cl प्लस, और Cl प्लस यहाँ पर अटैक करके जुड़ जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा बच्चों? क्लोरोबेंजीन। अगर इस रिएक्शन को कंटिन्यू किया जाए आगे, तब क्या होगा? जरा देखो आगे ध्यान से। अगर मैं क्लोरोबेंजीन पर अगेन, क्योंकि हम हेलोएरिन पढ़ रहे हैं ना, क्लोरोबेंजीन पर मैंने क्या करा? अगेन Cl2 से रिएक्शन कराया। इन कैटलिस्ट कौन? FeCl3, लुईस एसिड, डार्क, है ना, इसमें कराया डार्क, अंधेरे में। क्या होगा? आपने पढ़ा है अभी। अगर ये Cl2 का इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा, ऐसा बनेगा, वो कहां पर अटैक करेगा? या फिर ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा, या फिर पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। ऑर्थो या फिर पैरा, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे आपके यहां पर। देखो पहला क्लोरोबेंजीन ऑलरेडी है पहले से, क्लोरोबेंजीन ऑलरेडी पहले से है। दूसरा क्या करेगा? ऑर्थो पोजीशन पर एक और Cl आ जाएगा। कौन सा वाला Cl? इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहां पर अटैक करता है? ऑर्थो पोजीशन पर। दूसरी पोजीशन क्या बनेगी? अगर मैं दूसरे प्रोडक्ट की बात करता हूं, ये देखो बेंजीन रिंग ऐसे, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, और यहां पर एक Cl पहले से ही। ठीक है। दूसरी पोजीशन क्या बनेगी बच्चों? अटैक करेगा पैरा पोजीशन पर। क्या करेगा? पैरा पोजीशन। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर ऑर्थो पोजीशन इधर बनाए। भाई ऑर्थो एक बार लिखो ना, आप इधर लिखना चाहो इधर लिखो, और उधर लिखना चाहो तो उधर लिखो। ठीक है ना, बनेंगे। अच्छा, इसका नाम क्या है? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ऑर्थो क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है इसका? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और इसका नाम है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। क्या नाम है बच्चों? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब बात आती है सर प्रोडक्ट ये वाला ज्यादा मात्रा में बनेगा या ये वाला ज्यादा मात्रा में बनेगा? तो देखो इसके क्लोरीन के पास लोन पेयर पाए जाते हैं बच्चों। क्या पाए जाते हैं? लोन पेयर। ठीक है। इसके पास भी 6 लोन पेयर है, सॉरी 3 लोन पेयर है, 6 इलेक्ट्रॉन टोटल। इसके पास भी कितने लोन पेयर है बच्चों? इसके पास में भी 3 लोन पेयर है। तो लोन पेयर में आपस में क्या होता है? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है ना। तो इस प्रोडक्ट की जो ये प्रोडक्ट है वो आपका माइनर हो जाता है, माइनर, है ना। यानी कि मुख्य उत्पाद के रूप में अगर देखा जाए
तो ये मुख्य उत्पाद के रूप में नहीं बनेगा, ये आपका बनेगा सह उत्पाद। क्या बनेगा बच्चों? ये सह उत्पाद बनेगा। आप लिख लो सह उत्पाद। क्या बनेगा? ये बनेगा आपका सह उत्पाद। मुख्य उत्पाद कौन बनेगा? क्योंकि इसमें भी लोन पेयर पाए जाएंगे। कितने लोन पेयर होंगे? और यहां पर भी लोन पेयर पाए जाएंगे, है ना। अच्छा, रिपल्सन फोर्स सबसे ज्यादा कहां रहेगा? रिपल्सन फोर्स इनमें रहेगा, प्रतिकर्षण बल। ये आपस में एक दूसरे टकराएंगे, है ना, प्रतिकर्षित करेंगे। जबकि रिपल्सन फोर्स यहां पर रिपल्सन फोर्स करेगा सबसे कम रहेगा, इन दोनों की तुलना में इसमें कम रहेगा। कम रहेगा तो आपका ये बनेगा मुख्य उत्पाद। क्या बनेगा? मुख्य उत्पाद यानी प्रोडक्ट। ठीक है, तो हैलोजनीकरण वाली जो हेडिंग थी वो यहां से कंप्लीट होती है आपकी। ठीक है, बेंजीन पे कराओगे आप डार्क FeCl3 प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगेन रिएक्शन को रिपीट करना चाहते हो आप तो Cl2 से फिर करा दो दोबारा, है ना। FeCl3 डार्क क्या बनेगा बच्चों? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। अगला क्या बनेगा? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। बात आती है सर कौन सा उत्पाद ज्यादा बनेगा? तो ये उत्पाद बनेगा कम, माइनर, ये बनेगा मेजर। कारण क्या है इसका? कारण इसका ये है, इनमें क्या होगा, लोन पेयर की वजह से प्रतिकर्षण बल लगेगा क्योंकि दोनों पास पास जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये माइनर हो जाता है। और यहां पर प्रतिकर्षण बल क्या होगा बच्चों? कम, तो ये क्या हो जाएगा? मेजर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट करना चाहो तो इनको आप फटाफट छाप लो। चलो, छप गया ना। देखो अगला है हैलोजनीकरण के बाद हम लोग पढ़ते हैं बच्चों नाइट्रीकरण। क्या पढ़ते हैं? नाइट्रीकरण। देखो सुनो ध्यान से, कहानी क्या है। नाइट्रीकरण की कहानी कुछ ऐसी है, अगर हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया, या हेलोएरिन ले लो, आप हेलोएरिन ले लो, क्लोरोबेंजीन जब मर्जी आपसे कराओ ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्लोरोबेंजीन ले लिया हमने, इसकी क्रिया, पहले हेडिंग लगा लो, एक मिनट वो पहले क्या लगाओ? हेडिंग। नाइट्रीकरण। सेकंड रिएक्शन क्या है? नाइट्रीकरण। इसमें जो है इलेक्ट्रोफाइल का कार्य कौन करेगा? नाइट्रोनियमाइन। कौन करेगा? नाइट्रोनियमाइन। ये बात याद रखनी है। नाइट्रीकरण का मतलब क्या होता है? HNO3 से रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से। क्या होगा जरा देखो ध्यान से, याद रखना। जोड़ा क्या जाएगा बच्चों? ऐसा बनता कैसा है स्ट्रक्चर? देखो N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये ऐसे यहां प्लस। ठीक है, तो अटैचमेंट यहीं से होगा, आप इसको नोट कर लो। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, हटाता हूं मैं इसको, देखो जरा ध्यान से। इसको मैंने हटा दिया। अब देखो क्लोरोबेंजीन अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, यहां पर Cl। रिएक्शन कैसे कराओ? कंसंट्रेट HNO3 से, कंसंट्रेट HNO3 से इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा इन प्रेजेंस में। दोनों आते हैं, चंटू और बंटू कौन आते हैं? दोनों। नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन होगी, इन प्रेजेंस रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड। और आपको पता है नाइट्रिक एसिड में जो आपका इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा वो कौन करेगा भैया? कौन करेगा? A+। ये करेगा। प्रोडक्ट क्या बनेंगे जरा देखो ध्यान से। बेंजीन रिंग कहां कहां पर अटैक होता है? यहां पर आपका Cl पहले से ही है, ठीक है। कौन बनेगा? HNO3 में से आप यहां पर दिखाना चाहो तो आप दिखा लो, एक हाइड्रोजन यहां पर और एक हाइड्रोजन यहां पर, ऐसे सब आपको ये आसान लगे, ठीक है। क्या बनेगा? यहां पर आ जाएगा एक NO2। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजीन रिंग अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, ऊपर Cl, दूसरा यहां बनेगा। माइनर मेजर का कोई चक्कर ही नहीं है, ऑर्थो वाला माइनर बनेगा, पैरा वाला मेजर बनेगा, अधिक मात्रा में बनेगा। सह उत्पाद बनेगा, मुख्य उत्पाद बनेगा। क्लोरो नाइट्रोबेंजीन क्या नाम हो जाएगा इसका? क्लोरो ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, उसका नाम आपने आप लिख लो, है ना। पैरा, यहां से ओ हटाना, क्या लगाना? पै लगाना, पी लगाना, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ये आपका नाइट्रोजनेशन का केस है ना, नाइट्रोजनेशन का केस। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट याद रखो कि HNO3 में से क्या होता है, निकलेगा क्या? निकलेगा ये कि अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो ये कुछ ऐसे टूटेगा, ONO2 यहीं से ब्रेक करेगा ना बच्चों, ये ऐसे टूटेगा, देखो
क्या यहां से H और यहां से OH क्या निकल जाएगा? यहां से H और यहां से OH क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बच्चों? वाटर। ये आपका नाइट्रीकरण हो गया, छाप लो, है ना, इसको छापो, उसके बाद पढ़ते हैं आगे। बताएं, देखो अगला है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने हेलोएरिन की केमिकल प्रॉपर्टी की रिएक्शंस को 3 पार्ट में डिवाइड करा था, है ना। उसका पहले वाले 2 पार्ट हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, और सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट उसमें नहीं बन पाया था, उसको दोबारा कर रहे हैं। देखो अगला नंबर 3, सल्फोनीकरण। ठीक है, सल्फोनेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, सल्फोनीकरण। इसमें कौन रिएक्ट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करेगा? SO3H प्लस। कौन करेगा? SO3H प्लस। ठीक है, ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है, इससे आपको रिएक्शन लिखने में बहुत आराम रहता है। डायरेक्टिंग ऑर्थो और पैरा ही रहेगा। ऑर्थो पैरा क्यों रहेगा मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा होगी इलेक्ट्रोफाइल वहां पर अटैक करेगा। देखो क्या करना है, क्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन आएगा सर क्लोरोबेंजीन से ही सारे रिएक्शन क्यों करा? आप ब्रोरोबेंजीन से करा दो, आप किसी भी हेलो एल्केन से करा लो, हेलोएरिन से करा लो, हो जाएगा। कुछ अपवाद रहते हैं वो अलग बात है, सामान्य तौर पर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लोरोबेंजीन रिएक्शन कैसे कराएंगे? H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे कराएंगे बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड से। आपको पता है यहां पर उसका कार्य कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का कार्य। इसको तोड़ोगे आप तो कैसे टूटेगा? देखो HOSO3H, ये ऐसे लिखा जाएगा, ये लिख लो आप, है ना, शॉर्ट में समझने के लिए। कहां से ब्रेक करेगा? यहां से ब्रेक कर जाएगा। कौन सी पोजीशन बनेगी? देखो जरा ध्यान से, पहली पोजीशन बनेगी आपकी बेंजीन रिंग। बहुत आसान रिएक्शन है, इसमें कुछ नहीं है। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन लगभग सिमिलर रिएक्शन है, सारे सिमिलर है। क्या करना है इसमें? यहां पर तो Cl ऑलरेडी लगा हुआ है, फिर क्या करना है सर? SO3H यहां पर आ जाएगा, है ना, SO3H। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? दूसरा आपका बनेगा बेंजीन रिंग, यहां पर आएगा Cl और दूसरा SO3H यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो नाम क्या होगा? क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। नाम होगा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। एसिड, है ना, और कोई बन सकता है, सल्फोनिक एसिड ही नाम इसका बनेगा। तो कहां कहां पर जुड़ गया ये? एक तो जुड़ गया ऑर्थो पोजीशन पर, एक जुड़ गया पैरा पोजीशन पर। कंडीशन वही रहेगी, क्या? ये वाला माइनर और ये मेजर। ये क्या रहेगा? मेजर। क्यों? रिपल्सन ऑफ दिस एंड दिस ग्रुप, दोनों में रिपल्सन क्या होगा? ठीक है ना। तो आपका ये सल्फोनीकरण भी हो गया, अब इसको भी छाप लो। छप गया। देखो अगला है इसमें, इसी क्रम में क्या है अगला? तो अगला है इसमें फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट। क्राफ्ट अभिक्रिया, साफ से देखो, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया में 2 केस हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में बच्चों कितने केस हैं? 2। एक, अगर आप रिएक्शन कराते हो CH3Cl से,
एल्किल क्लोराइड। तो इस केस को क्या बोला जाएगा? एल्कलीकरण, एल्काइलेशन। क्या बोलेंगे इसको? एल्कलीकरण। क्या बोलेंगे इसको? एल्कलीकरण, है ना। यानी मैथिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हुए क्लोरोमेथेन से कराते हुए तो एल्कलीकरण बोलेंगे। लेकिन अगर सेम रिएक्शन यही क्लोरोबेंजीन वाला आप CH3COCl से कराते हो, यानी कि एसिटिल क्लोराइड, तो इसको हम बोलेंगे एसिटिलीकरण। सर फ्रीडल क्राफ्ट ये है? नहीं, फ्रीडल क्राफ्ट दोनों है। एल्कलीकरण कराओगे गलत लिखे आएगी। ऐसे ही सही है ना, एल्कलीकरण। अगर आप CH3Cl से कराओगे तो एल्कलीकरण, एल्कलाइजेशन, और आप CH3CO एसिटो क्या बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड से कराओगे तो एसिटिलीकरण। दोनों रिएक्शन का नाम फ्रीडल क्राफ्ट है। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, करना क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्कलीकरण। क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहला फ्रीडल क्राफ्ट का जो पार्ट है उसे पढ़ेंगे एल्कलीकरण। क्या पढ़ेंगे? एल्कलीकरण। देखो क्या करना है, एल्कलीकरण। रिएक्शन किससे होगी? CH3Cl से, मेथाइल क्लोराइड से, है ना, क्लोरोमेथेन बोल दो इसको। क्या करना है देखो जरा ध्यान से, क्लोरोबेंजीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट। जितनी भी नेम रिएक्शन आई हैं आप उनको अलग पेज पर नोट करिएगा, नेम रिएक्शन से। क्या करना है? क्लोरोबेंजीन रिएक्शन कैसे करानी है? CH3Cl से। ठीक है, कितने लेने हैं? सब ट्वाइस करके लेना पड़ता है, तो दो प्रोडक्ट बनते हैं। क्या बनेगा देखो, निर्जल AlCl3, है ना। निर्जल क्या लेना है? AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में होगी। क्या होगा देखो जरा, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, यहां पर Cl, दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा? अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, और यहां पर Cl। और प्रोडक्ट आपको लगाना क्या है? यहां पर क्या रहेगा आपका प्रोडक्ट? इलेक्ट्रोफाइल CH3+। क्या रहेगा? CH3+। ये रहेगा। तो कहां पर लगेगा? ऑर्थो पोजीशन पर एक बार CH3, दूसरा पैरा पोजीशन पर एक बार CH3। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कभी भी CH3 लग के आता है तो क्या बोलते हैं इसको बच्चों? मैंने इससे पहले वाले कई वीडियो में डिस्कस, स्पेशल नाम मैंने नोट कराए हैं जिनको याद करने के बाद आपको किसी का IUPAC नेम लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। इसको बोलते हैं टॉलवी। क्या बोलते हैं इसको? टॉलवी। अब इसका नाम क्या बनेगा? क्लोरो कहां लगा है? अगर ये मेन नंबर ग्रुप है, मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये वाला कहां लगा है? ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो क्लोरो, टालू, टालू ई। क्या नाम हो जाएगा इसका? ऑर्थो क्लोरो टालू। माइनर मेजर का सेम सिस्टम रहेगा, ये मेजर ये माइनर। ठीक है ना। यहां पर क्या करना है? पैरा, क्या लिख दो? पैरा क्लोरो टालू, पैरा क्लोरो टालू। रिएक्शन का नाम क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट। क्या नाम है? फ्रीडल क्राफ्ट ऑफ क्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट के केस कितने हैं? दो। पहला कौन सा है? एल्कलीकरण, ठीक है। एल्कलीकरण में कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का काम CH3+। CH3+, अगर आपने इसके अलावा कोई और ले लिया तो कौन करेगा? C2H5+। ये करेगा। डिपेंड करता है आप लेते क्या। CH3Cl लिया है आपने, C2H5Cl लिया, क्या लिया है, लेकिन रिएक्शन का नाम एल्कली कर दिया रहेगा, क्योंकि एल्किल क्लोराइड से करा है ना। क्या करा? एल्किल क्लोराइड से, तो एल्किल कर रहेगा। छापो इसको, छप गया। वीडियो पॉज करके आप छाप लिया करो, है ना। अच्छा, एल्कलीकरण हो गया फ्रीडल क्राफ्ट का, ठीक। एल्कलीकरण के बाद क्या करना है? एसिटिलीकरण, ठीक है। एसिटिलीकरण क्या करना है देखो जरा ध्यान से, क्या होगा? नंबर सेकंड, फ्रीडल क्राफ्ट दोनों है ना। एसिटिलीकरण है ना, एसिटिलाइजेशन बोलते हैं इसको।
एसिडिकरण बनेगा। कौन करेगा रिएक्शन? CH3COCl, किससे? क्लोरोबेंजीन से। इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करेगा? Cl बाहर कर दो यहां से निकाल के, CH3CO प्लस, ये करेगा। क्या का काम करेगा ये? इलेक्ट्रोफाइल का। कहां चिपकेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। सारी रिएक्शन सेम है एकदम। क्या करना है देखो ध्यान से, बेंजीन रिंग, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, यहां Cl, किससे करानी है? एसिटिल क्लोराइड। नाम क्या है इसका? एसिटिल क्लोराइड। लोड कर लेना आप, है ना, मैं लिख दूंगा यहां पर CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड। हिंदी इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश में लिख लो, आपको दिक्कत वाली बात नहीं। एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड से कराने की वजह से ही इसका नाम क्या है? एसिटिलीकरण। वो कराई थी एल्किल क्लोराइड से। क्या होगा? निर्जल कौन? AlCl3 ड्राई, है ना। क्या होगा बताइए पोजीशन आपको? क्या होगा? यहां से प्लस और यहां माइनस, इतना पार्ट काम करेगा। कहां चिपकेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे चिपका। यहां पर Cl पहले से ही प्रेजेंस है। कौन आया है? प्रेजेंट है ना, COCH3। कौन आया यहां पर? COCH3। दूसरा प्रोडक्ट प्लस, गोला बना, चाहो गोला बना, तो यहां Cl पहले से ही प्रेजेंट है। कौन सी पोजीशन? पैरा पोजीशन। कौन सी पोजीशन? पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन देख लो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के सारे रिएक्शन सिंपल है, बहुत आसान है। करना क्या है? इलेक्ट्रोफाइल केस चेक करना। इलेक्ट्रोफाइल कहां आएगा? इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा? ऑर्थो पैरा पर। क्यों जुड़ेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है ऑर्थो और पैरा पर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं पर अटैक करेगा और चिपक जाएगा, है ना। नाम इसका देखो फिर भी हुई आप जाती है। क्या करना है इसमें? इसका नाम पहले से पता होना चाहिए आपको। क्या? मैंने वीडियो में पहले बता रखा है। इसका नाम है एसीटोफिनोल। क्या नाम है इसका? एसीटोफिनोल। अगर COCH3 लगा तो क्या नाम है? एसीटोफिनोल। अगर ये नाम आपको पहले से याद है, मैंने बहुत सारे पुरानी वीडियो, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो IUPAC नेमिंग में काम आएंगे, एक वीडियो में एक साथ लिखाए हुए हैं। लगभग नाम उसमें 8-10 नाम होंगे, है ना, और ज्यादा भी हो सकते हैं। फिनोल है, एनिलीन है, एसीटोफिनोन है, बेंजोफिनोन है, और बेंजल्डिहाइड है, बेंजोइक एसिड है। ऐसे बहुत सारे नाम मैंने उसमें नोट कराए, है ना। तो वो नाम आप नोट कर लेना वहां से। इस नाम से लाभ क्या है? इसका IUPAC नेम बन जाएगा नाम आराम से। क्या होगा? ये मैन हो गया हमारा, है ना। ये क्या हो गया? मैन। अगर ये मैन फंक्शनल फंक्शन है, फंक्शनल ग्रुप है मेरा, तो क्लोरो कौन से पोजीशन पर है? ऑर्थो। क्या लिखा जाएगा? ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो क्लोरो। और इसका नाम क्या है फिर? क्लोरो हटा दो तो एसीटोफिनोन। क्या नाम है? एसीटोफिनोन बन गया। माइनर मेजर सेम प्रोसेस, ये माइनर वो मेजर। रीजन रिपल्सन फोर्स। इसका नाम क्या है? पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन। क्या हो जाएगा? एसीटोफिनोन। ये हो गया पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन। तो फ्रीडल क्राफ्ट कितने प्रकार की है बच्चों? 2 प्रकार की। कौन सी? एक एसिटिलीकरण और एक एल्किलीकरण। तो मैं उम्मीद करता हूं इतनी केमिकल प्रॉपर्टी होने के बाद हेलोएरिन की सारी केमिकल प्रॉपर्टी आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। इससे अगला वीडियो जो बनेगा वो स्पेशल क्लोरोबेंजीन के लिए बनेगा। अभी हमने क्या करा था? हालांकि क्लोरोबेंजीन की इसमें ज्यादातर 50% जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है क्लोरोबेंजीन की पढ़ी है। जब हेलोएरिन पढ़ लिया, उसका बॉस पढ़ लिया, तो उसका पार्ट पढ़ने में क्या दिक्कत है? इसके बाद जो अगला वीडियो बनेगा तो मैं कोशिश करूंगा पूरा क्लोरोबेंजीन एक ही वीडियो में खत्म करने की कोशिश करूं, है ना। आप इन चारों पार्ट को, पांचों पार्ट को अच्छे से देखो, 2 से 3 बार देखो, उसके बाद रिएक्शन को अच्छे से समझो। उसके बाद उम्मीद ये रखी जाती है यहां से बाहर आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं जाएगा, या किसी कंपटीशन में भी क्वेश्चन जो आते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिखे आते, है ना। सारे रिएक्शन छाट के मैंने कराई। तो वीडियो को 2 से 3 बार देखने के बाद सारे रिएक्शन आपको बड़े आराम से याद हो जाएंगे, इजीली वे, ठीक है ना। अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो आएगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में पूरा क्लोरोबेंजीन आप उसको छापो।